सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल मैथ्स विद पूजा को और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे आप मेरे मैथ लेक्चर्स को सबसे पहले देख सकें। मेरे वीडियो लेक्चर्स को शेयर कीजिए। थैंक यू। वेलकम अगेन डियर स्टूडेंट्स। आज के लेक्चर में हम इन्वर्स ऑफ ए फंक्शन के कॉन्सेप्ट को डिस्कस करने जा रहे हैं। इससे पहले वाले लेक्चर में मैंने आपको कॉम्पोजिशन ऑफ टू फंक्शंस समझाया था और कॉम्पोजिशन के कॉन्सेप्ट को ही यूज़ करते हुए अब हम आगे इन्वर्स ऑफ ए फंक्शन के कॉन्सेप्ट को समझेंगे। लेकिन उसकी बेसिक डेफिनेशन पर जाने से पहले, जो कि भाई अपनी मैं कह सकती हूँ लिटरेरी डेफिनेशन होती है, जो आपकी बुक में डिफ़ाइन किया गया होता है, उन सब चीज़ों को छोड़कर पहले हम एक आपकी बुक का एग्ज़ाम्पल लेंगे। एक एग्ज़ाम्पल मैं अपनी तरफ से आपको दूंगी, जिससे मैं आपको इन्वर्स के कॉन्सेप्ट को समझाऊंगी। उसके बाद हम जो अपनी टेक्निकल डेफिनेशन कह सकते हैं उसको देखेंगे। तो ये आपका एग्जाम्पल नंबर 22 है बेटा जी, NCERT का। एग्जाम्पल नंबर 21 तक मैं लास्ट वीडियो लेक्चर में अपलोड कर चुकी हूँ। और ये कहता है कि लेट f इज़ ए फंक्शन फ्रॉम द सेट 1 2 3 टू अनदर सेट ABC। ठीक है भाई, 1 2 3 डोमेन वाला सेट है, ABC हमारा क्या है, को डोमेन है। और जो f है वो 1 1 एंड ऑन टू बोथ है, यानी कि क्या है, ये हमारा बाइजेक्टिव फंक्शन है। ये बात हमें बता दी गई है। आगे देखते हैं। और फंक्शन कैसे डिफाइन है कि f ऑफ 1 a है, यानी 1 की इमेज a है। अगर मैं यहाँ एरो डायग्राम बनाती हूँ 1 2 3 A B C, तो f ऑफ 1 a है, यहाँ से यहाँ तक हमारी मैपिंग है जो वो f है। एंड f ऑफ 2 हमारा b है एंड f ऑफ 3 हमारा c है। मतलब ये सब हमें गिवन है। गॉट इट? ये सब बातें हमें गिवन है कि f एक फंक्शन है, 1 1 है, ऑन 2 है। तो ये कहता है कि शो दैट देयर एग्जिस्ट अनदर फंक्शन g। अब हमें एक ये दिखाना है कि g एक और फंक्शन डिफाइन हो सकता है जो कि a b c से 1 2 3 पर डिफाइन होगा, उल्टा, जिसका डोमेन f का को डोमेन होगा और जिसका को डोमेन f का डोमेन होगा। समझ रहे हैं ना आप मेरी बात को? ये f का डोमेन है, ये g का को डोमेन हो जाएगा। तो बेटा ये फंक्शन हमें कहा गया है कि a b c से 1 2 3 तक एक फंक्शन आप दिखाएं कि हम डिफ़ाइन कर सकते हैं। वो फंक्शन हमने खुद डिफ़ाइन करना है और उसके बाद हमें ये कंडीशन दिखानी है कि वो जो g फंक्शन आएगा उसके लिए जो हमारा g ओ एफ होगा वो I ऑफ x होगा, और जो f ओ g होगा वो हमारा I ऑफ y हो जाएगा, जिसमें हमारे x और y सेट कौन कौन से हैं। ये सेट हमारा x है और ये सेट हमारा y है। समझ आ रही है आपको ये सारी बातें? ये जो कंप्लीट है ये तो हमारी स्टेटमेंट है भाई, ये तो हमारी स्टेटमेंट है। x है 1 2 3, y है ABC, 1 की इमेज a है, 2 की इमेज b है, 3 की इमेज c है। तो फंक्शन 1 1 हो गया और ऑन 2 हो गया। क्लियर है यहाँ तक सारी बातें? अब हमें एक नया फंक्शन g ढूंढना है जिसकी f से कंपोजिशन करें तो वो आइडेंटिटी ऑफ x के इक्वल आ जाए, और f की g से कंपोजिशन करें तो वो I ऑफ y के इक्वल आ जाए। तो अब यहाँ मैं थोड़ा सा रब करती हूँ इसको और हम एक फंक्शन g को डिफ़ाइन करके देखते हैं कि हमने मान लिया कि लेट g इज अ फंक्शन। क्या नाम है भाई इस सेट का? y। इसका क्या नाम है? x। और मैं क्या करती हूँ कि उल्टा कर देती हूँ। यहाँ 1 की इमेज a है, यहाँ बना देती हूँ मैं एरो डायग्राम ताकि आपको याद रह जाए। 1 2 3 और भाई a b c, 1 की इमेज a है, 2 की इमेज b है, 3 की इमेज c है f के अंडर। मैं क्या करती हूँ कि g के अंडर ने इसको उल्टा ले लेती हूँ। ध्यान से देखना भाई, g हमने a b c से 1 2 3 तक लेना है। a b c से लेकर हमने 1 2 3 तक g लेना है अपनी तरफ से। तो मैंने मान लिया कि a की इमेज 1 है, b की इमेज 2 है और c की इमेज 3 है। तो लेट g इज ए फंक्शन फ्रॉम y टू x सच दैट g ऑफ a इज इक्वल टू 1, g ऑफ b इज इक्वल टू 2 एंड g ऑफ c इज इक्वल टू 3। ठीक है भाई, हमने फंक्शन डिफाइन कर दिया। अब हमने इस रिज़ल्ट को क्रॉस चेक करना है कि g ओ f
आइडेंटिटी ऑफ x के इक्वल है या नहीं है, और एफ ओ जी आई ऑफ y के इक्वल है या नहीं है। और ये आई वाला कॉन्सेप्ट पीछे भी हम अपने एग्जाम्पल्स में कर चुके हैं कि अगर हर एलिमेंट की इमेज वो खुद आ जाता है, 1 की इमेज 1 आता है, 2 की इमेज 2 आता है, 3 की इमेज 3 आता है, तो वो आइडेंटिटी फंक्शन हमारा बन जाता है। तो पहले अब हम चेक करते हैं भाई यहाँ पर GOF। तो GOF, ठीक है भाई। अब GOF कहाँ से डिफाइन होगा? यहाँ ये इसके डोमेन पे डिफाइन होगा। इसका डोमेन क्या है? X है। तो GOF में हम पहले 1 के लिए चेक करेंगे, फिर 2 के लिए चेक करेंगे और फिर 3 के लिए चेक करेंगे। तो GOF ऑफ 1 ले लिया मैंने, ठीक है भाई। इसको मैं थोड़ा सेपरेट कर देती हूँ यहाँ। तो ये हो गया G, क्या बताया था, O हट जाएगा, F ऑफ 1 G, F ऑफ 1 कितना है अपना? A है, तो F ऑफ 1 के प्लेस पर A आ जाएगा। G ऑफ A कितना है? 1 है। ध्यान से समझना, GOF के अंडर 1 लिया और 1 की इमेज 1 आ गई, 1 की इमेज 1 आ गई। अब हम GOF के अंडर 2 लेते हैं, तो ऑन द सेम लाइन ये हो जाएगा F ऑफ 2। F ऑफ 2 कितना है बेटा अपना? B है, तो ये G है बेटा, ये 2 नहीं है, तो ये हो जाएगा G ऑफ B। और B की इमेज G के अंडर कितनी है? 2 है, तो 2 की इमेज कितनी आ गई? 2 आ गई। एंड द लास्ट GOF के अंडर हम 3 की इमेज चेक करते हैं, तो ये आता है GF ऑफ 3। F ऑफ 3 कितना है? C है, तो ये G ऑफ C हो जाएगा। और C की इमेज कितनी है? अगेन 3 है। अब आपने इधर ध्यान देना है, GOF फंक्शन जो हमने यहाँ कंपोजिशन को सॉल्व किया, डिफाइन किया, तो 1 की इमेज 1 आ गई, 2 की इमेज 2 आ गई, 3 की इमेज 3 आ गई। और ये 1 2 3 वाले सेट का क्या नाम है? X। यानी X के हर एलिमेंट की इमेज वो इटसेल्फ आ गया, यानी GOF एक आइडेंटिटी फंक्शन हो गया। तो ये बात यहाँ हमारी प्रूव हो जाती है कि GOF एक आइडेंटिटी फंक्शन बन गया। सिमिलरली अब आप FOG को क्रॉस चेक कर सकते हो। FOG G के डोमेन पर डिफाइन होगा। G का डोमेन क्या है? ये Y है, तो यहाँ हम A पे, B पे और C पे इसको अब चेक करने जा रहे हैं। तो ये देखो FOG A के लिए चेक करेंगे, तो ये बन गया F ऑफ G ऑफ A। G ऑफ A कितना है बेटा? 1 है, ध्यान देना। तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी? F ऑफ 1। और F ऑफ 1 कितना है आपका? A है, तो FOG के अंडर A की इमेज A आ गई। सिमिलरली आप इसको कर सकते हो अपने आप। सिमिलरली FOG के अंडर B की इमेज B आ जाएगी और FOG के अंडर C की इमेज C आ जाएगी। यानी कि Y के हर एलिमेंट की इमेज वो इटसेल्फ आ गया। तो हमारा FOG किसके इक्वल हो गया? I ऑफ Y के। यहाँ तक आई थिंक कुछ भी हमें ऐसा नहीं लगा कि आपको समझ ना आया हो। भाई ये सारी स्टेटमेंट हमें गिवन थी। हमने एक ये यहाँ से आपका इन्वर्स का कॉन्सेप्ट स्टार्ट हो रहा है, तो बड़े ध्यान से बड़े मतलब मज़े लेके आपने इस चीज़ को समझना है, क्योंकि जिस चीज़ में हमें इंटरेस्ट नहीं होता वो हमें समझ नहीं आती बेटा। तो ये हमें एक फंक्शन गिवन था विद सम कंडीशंस। क्या कंडीशन थी? कि वो फंक्शन 1 1 और ऑन टू है, ठीक है, 1 1 और ऑन टू है, ध्यान देना है, और उसके इमेजेस हमें दे दी। अब हमने अपनी तरफ से डोमेन को कोडोमेन और कोडोमेन को डोमेन बनाकर एक नया फंक्शन फाइंड करना है, जिसकी हम कंपोजिशन करते हैं दोनों तरफ से f के साथ, तो वो आइडेंटिटी फंक्शन के इक्वल आनी चाहिए। तो वो फंक्शन भी हमने डिफाइन कर लिया। कैसे डिफाइन किया? जो ये ऑलरेडी डिफाइंड था इसका उल्टा डिफाइन किया। बहुत ध्यान देना इस क्लू पर, इस हिंट पर आपने ध्यान देना है कि 1 की इमेज A थी, 2 की इमेज B थी, 3 की इमेज C थी। तो G जो मैंने डिफाइन किया वो बिल्कुल इसके रिवर्स डिफाइन किया है।
और जी भी अब हमारा क्या आ रहा है, 1 1 एंड ऑन टू आ रहा है। और सबसे बड़ी बात क्या है कि दोनों की जो कॉम्पोजिशन है वो आइडेंटिटी आ रही है। तो ये तो एग्जाम्पल था सिंपल, जितना प्रूव करना था वो हमने कर दिया। लेकिन यहीं से आपका कंक्लूजन निकलता है कि अगर कोई दो फंक्शन f और g इन कंडीशंस को सेटिस्फाई करते हैं, 1 1 है, ऑन टू है, यानी बाइजेक्टिव है f फंक्शन, और उसकी किसी एक फंक्शन के साथ कॉम्पोजिशन आइडेंटिटी बन रही है, तो दोनों एक दूसरे के इन्वर्स कहलाते हैं। यहीं से मैं थोड़ा सा स्टार्ट करना चाहूँगी कि f इज कॉल्ड इन्वर्स ऑफ g, f इज कॉल्ड इन्वर्स ऑफ g, और इसे हम ऐसे लिखते हैं, और g कहलाएगा f का इन्वर्स। अब कुछ आपको समझ आ रहा होगा कि इन्वर्स माने लगभग उल्टा। उल्टा का मतलब 5 का उल्टा 1/5 नहीं, फंक्शन का बिल्कुल उल्टा कर देना। ठीक है भाई, 1 की इमेज a थी तो a की इमेज 1 हो गया। 1 और a से थोड़ा कम समझ आएगा तो हम कुछ न्यूमेरिकल एग्जांपल्स भी लेंगे। एक एग्जांपल मैं अपनी तरफ से भी आपके लिए लाई हूँ, तो उससे आपको ये कॉन्सेप्ट और भी अच्छे से समझ आएगा। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो है वो इन्वर्स ऑफ अ फंक्शन है। देखिए, अब जो एग्जांपल मैं आपको समझाने जा रही हूँ, ये अगर आपको अच्छे से समझ आ जाता है तो आपको इन्वर्स का कॉन्सेप्ट भी समझ आ जाएगा। मान लीजिए A कोई सेट है बेटा जी, विच कंटेन्स 1 2 3 4, ओके, और B कोई दूसरा सेट है विच कंटेन्स 2 4 6 8, क्लियर। और मैंने एक फंक्शन f ले लिया A से B तक, और कैसे डिफाइन किया कि f ऑफ x इज इक्वल टू क्या है, 2x है, क्लियर। वेन डायग्राम से मैं आपको बताने जा रही हूँ, एरो डायग्राम से मैं आपको बताने जा रही हूँ। ये सेट A है विच कंटेन्स 1 2 3 4, ये सेट B है विच कंटेन्स 2 4 6 8, और x की इमेज उसका डबल है, ठीक है। तो यहाँ 1 रखेंगे तो 1 की इमेज 2 × 1 क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। ध्यान देना, 2 की इमेज 4 आ जाएगा, 3 की इमेज 6 आ जाएगी, और 4 की इमेज 8 आ जाएगी। यहाँ तक मेरे ख्याल से आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, और आप क्लियरली देख सकते हो कि जो हमारा f है वो क्या है, 1 1 है और ऑन टू है, यानी कि बाइजेक्टिव है। 1 1 है, हर एलिमेंट की एक इमेज है, और हर कोडोमेन के एलिमेंट की एक प्री इमेज भी यहाँ पर एग्जिस्ट कर रही है। अब हम इसी के पैरेलल एक और फंक्शन g ले लेते हैं। अब मैं g ले लेती हूँ एक फंक्शन b से a तक। अब आपको पिछला एग्जाम्पल थोड़ा सा ध्यान रखिएगा कि उसमें मैंने क्या किया था, g मैंने बिल्कुल उल्टा डिफाइन कर दिया था। उल्टा भाई, वहाँ तो उल्टा दिख रहा था, 1 की इमेज a है तो a की इमेज 1 आ जाएगी, लेकिन यहाँ उल्टा कैसे डिफाइन करें। अब आप ध्यान देना कि हर एलिमेंट की इमेज उसका डबल है। 1 की इमेज 2 है, 2 की इमेज 4 है, तो इनकी इमेज अगर मैं g को मैंने b से a तक डिफाइन करना है, ध्यान से समझना, g को मैंने b से a तक डिफाइन करना है, उल्टा डिफाइन करना है। यहाँ मैं डबल कर रही हूँ तो डबल का उल्टा हाफ हो जाएगा। यहाँ मैं डबल कर रही हूँ तो डबल का उल्टा हाफ हो जाएगा, तभी बात बनेगी। यानी कि अगर मैं g कोई ऐसा फंक्शन डिफाइन करूँ कि b के हर एलिमेंट की इमेज उसका आधा आए, देखो 2 1 से रिलेटेड है अपने आधे से, 4 2 से रिलेटेड है, 6 3 से रिलेटेड है, एंड 8 4 से रिलेटेड है, यानी अपने अपने हाफ से रिलेटेड है। तो हम क्या कर लेते हैं कि लेट, हमने मान लिया g एक फंक्शन है सच दैट g ऑफ y इज इक्वल टू y/2। मैंने y क्यों लिया, क्योंकि मैंने x यहाँ ऑलरेडी ले लिया है, तो एलिमेंट को y ले लो, z ले लो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो इसको भी हम अब वेन डायग्राम से एरो डायग्राम से देखते हैं। b आपका है 2 4 6 8, a आपका है भाई 1 2 3 4, 1 2 3 4, ठीक है। तो अब आप देखो कि y की इमेज y का हाफ है, y हमने कहाँ से लिया है, b से, तो 2 की इमेज 2 का हाफ है, 2 की इमेज 2/2 यानी 1 आएगी, 4 की इमेज 4/2 यानी 2 आ रही है, 6 की इमेज 3 आएगी, और 8 की इमेज
4 आएगी। आप इसको चाहें तो हम इन दोनों बातों को यहाँ लिख सकते हैं किस तरह से कि f ऑफ 1, ध्यान देंगे भाई, f ऑफ 1 कितना है 2 है, f ऑफ 2 कितना है 4 है, f ऑफ 3 कितना है 6 है और f ऑफ 4 कितना है 8 है। क्लियर है यहाँ तक? अब हम g पे आ जाते हैं जो हमने यहाँ डिफाइन किया है कि g ऑफ 2 हमारा कितना है 1 है, g ऑफ 4 कितना है 2 है। ध्यान से समझेंगे भाई इस बात को मैं क्या कर रही हूँ। g ऑफ 6 3 है और बेटा g ऑफ 8 हमारा कितना है 4 है। हो गया यहाँ तक क्लियर? दो फंक्शन मैंने आपको डिफाइन करके दिखा दिए। अब हम FOG और GOF को चेक करते हैं। ठीक है, दोनों का बिहेवियर अब हम देखते हैं। पहले मैं देखती हूँ GOF। देखो ये बात ध्यान रखना, जब भी हम GOF डिफाइन करते हैं तो F वाले डोमेन पे, क्योंकि F लास्ट में है, तो F वाला डोमेन क्या है, A से B तक है, तो A के एलिमेंट्स पर हम इसको डिफाइन करने जा रहे हैं। यानी कि GOF जब डिफाइन होगा तो पूरे के पूरे X नहीं A सेट पर डिफाइन होगा, X नहीं A सेट पर डिफाइन होगा। तो A के एलिमेंट्स क्या हैं, 1 2 3 4 है। हम इन्हें बारी बारी से लेके चलते हैं। तो GOF1 दो करके दिखा देते हैं, दो आप अपने आप देख लीजिएगा। तो ये हो गया GOF1। बेटा मुझे लगता है कुछ स्टूडेंट बोर भी हो जाते हैं, उन्हें लगता होगा कि मैं बहुत टाइम लेती हूँ इंट्रोडक्शन, लेकिन अगर इंट्रोडक्शन या बेस आपका क्लियर नहीं होगा ना तो क्रैमिंग से मैथ्स कभी भी नहीं आता। शुरू में एक बार आप कॉन्सेप्ट को अंडरस्टैंड करने में थोड़ा टाइम लगा दोगे तो आगे आपकी ग्रिप और भी सॉलिड होते चली जाएगी। नींव मजबूत नहीं होगी तो बिल्डिंग अच्छी खड़ी नहीं हो सकती, वो ढह जाएगी, जल्दी टूट जाएगी। तो GOF1, अब यहाँ से देखो F1 कितना है 2 है, तो भाई यहाँ F1 की जगह रख दिया 2 और G(2) कितना है 1 है। तो आप देखो 1 से शुरू किया और 1 पर पहुँच गए, यानी 1 की इमेज 1 आ रही है। ठीक है, अब हम 2 को छोड़ के मैं 3 ले लेती हूँ, दो एलिमेंट्स मैंने छोड़ दिए। 2 की इमेज 2 आएगी, आप चेक कर लेना। 3 की इमेज लोगे तो G(F3) F3 कितना है भाई, F3 कितना है देख लो 6 है। तो ये हो गया G(6), G(6) कितना है भाई, क्रॉस चेक कर लो 3 है। तो 3 की इमेज कितनी आ गई 3, ऐसे 2 की इमेज 2 आ जानी है और 4 की इमेज 4 आ जानी है। यानी कि जब हमने GOF को A पर डिफाइन किया तो ये आइडेंटिटी फंक्शन के इक्वल आया। ये तभी आया है जब हमने G को इस ढंग से डिफाइन किया है, एक खास कंडीशन के साथ, इसको उल्टा लेके तभी आया है, अदरवाइज आइडेंटिटी के इक्वल नहीं आता। ये यही की पॉइंट आपने यही की पॉइंट आपने पकड़ना है। क्लियर? ऐसे ही जब आप FOG निकालेंगे तो B पर निकालेंगे, एक मैं करके दिखा देती हूँ। FOG को 2 पर निकालेंगे, ठीक है, तो ये क्या बनेगा, F ऑफ G(2) कितना है भाई 1 है, तो ये हो गया F(1) कितना है भाई 2 है। तो आप देख सकते हो 2 की इमेज 2 आ रही है, 4 की 4 आनी है, 6 की 6 और 8 की 8, यानी कि ये बन जाएगा FOG को जब आप B पर डिफाइन करोगे तो वो I ऑफ B के इक्वल ही आएगा। तो जो लास्ट हमने एग्जाम्पल किया था उस तरह का एक एग्जाम्पल हमने अपनी तरफ से डिफ़ाइन किया, लेकिन इसमें अब एक रिस्ट्रिक्शन है। क्या रिस्ट्रिक्शन है वो अब आपने देखनी है। अगर F11 नहीं होता, ये बात आपने ध्यान रखनी है। एक बार मैं इसको थोड़ा सा इरेज भी करना चाह रही थी, स्पेस बहुत कम पड़ जाता है, कभी कभी ये ब्लैक बोर्ड छोटा लगता है, वाइट बोर्ड मुझे छोटा लगने लगता है। तो ये देखिए कि यहाँ मैं आपको बता दूँ, उधर से फिर मैं इरेज कर दूँगी कि मैंने जो लिया आपका GOF, ठीक है भाई, GOF हमने A पर डिफाइन किया तो I A के इक्वल आ गया, और FOG जो हमने B पर डिफाइन किया तो वो I ऑफ B के इक्वल आ गया। अगर किसी भी बाइजेक्टिव फंक्शन F के लिए हम ऐसा कोई फंक्शन G डिफाइन कर पाएँ कि उनकी कॉम्पोजिशन आइडेंटिटी फंक्शन के इक्वल हो जाए तो दे बोथ आर नोन एज इनवर्स ऑफ ईच अदर। ये इन्वर्स का कॉन्सेप्ट होता है। तो यहाँ हम कहेंगे कि F का इन्वर्स G है और G का इन्वर्स F है। F इन्वर्स G के इक्वल है और G इन्वर्स
एफ के इक्वल है। क्लियर, यहाँ तक आ रहा है कुछ समझ में? अभी कुछ बातें और बताऊंगी मैं, 1 1 on 2 का भी बताऊंगी। यहाँ उससे पहले मैं आपको एक बात और बताती हूँ कि वो जो मैंने वहाँ लिखा, ध्यान दो, एफ ऑफ 1 2 है, ठीक है भाई, एफ ऑफ 1 हमारा 2 है, और उसके नीचे मैंने क्या लिखा कि जी ऑफ 2 हमारा 1 है, ठीक है, वहीं से लिया। लेकिन जो g है वो f का इन्वर्स है, उल्टा ले रहे हैं। अब यहाँ पर मैं फिर बनाती हूँ 1 2 3 4 2 4 6 8 1 2, ये f है। f के अंडर 1 की इमेज 2 है, तो f इन्वर्स के अंडर 2 की इमेज 1 होगी, इन्वर्स, ठीक है। राम के फादर दशरथ हैं, तो जब इन्वर्स फंक्शन डिफाइन करेंगे तो दशरथ का पुत्र राम है। फंक्शन ही बदल गया, फंक्शन का नेचर ही बदल गया। यहाँ f में हर एलिमेंट को डबल कर रहा था, f हर एलिमेंट को डबल कर रहा था, g हर एलिमेंट को हाफ कर रहा था। f अपने अंडर आने वाले हर एलिमेंट को डबल कर रहा था। आप मेरी 11th क्लास के लेक्चर भी देख सकते हैं, वहाँ भी मैंने फंक्शन को बहुत अच्छे से समझाने की कोशिश की कि ये एक मशीन है जिसमें हम कोई इनपुट डालते तो आउटपुट बाहर निकलता है। तो एफ वाली मशीन में जब हम कुछ डालते तो वो डबल होके बाहर निकल रहा है, और जी वाली मशीन में कुछ डाल रहे हैं तो वो हाफ होके बाहर निकल रहा है। केवल तभी ये कंडीशन होल्ड कर रही है, अदरवाइज नहीं करेगी, ठीक है ना। बात समझ आ रही है आपको मेरी? तो यहाँ हम कहेंगे कि f ऑफ 1 अगर 2 है तो f इनवर्स ऑफ 2 कितना है? 1 है। तो g ऑफ 2 की बजाय हम यहाँ f इनवर्स ऑफ 2, भाई f के अंडर 1 की इमेज 2 है, इसका मतलब f इनवर्स के अंडर 2 की इमेज 1 है। तो जो ये फंक्शन मैं यहाँ g लिख रही हूँ, इसको मैं g के प्लेस पर f इनवर्स भी अब लिख सकती हूँ, क्योंकि ये f को रिवर्ट कर रहा है, f को क्या कर रहा है? रिवर्ट कर रहा है। तो ये बात आपने ध्यान रखनी है। अब ऐसे ही f ऑफ 2 आपका कितना है? 4 है, तो f इनवर्स ऑफ 4 कितना हो जाएगा? 2 हो रहा है। f इनवर्स ऑफ 4 कितना हो रहा है? 2 हो रहा है। f ऑफ 3 हमारा 6 है, तो f इनवर्स ऑफ 6 कितना आ रहा है? 3 आ रहा है। और f ऑफ 4 अगर हमारा 8 है तो f इनवर्स ऑफ 8 हमारा 4 आ रहा है। अब यहाँ जो मेन बात आ जाती है वो बाइजेक्टिव वाली बात आ जाती है, 1 1 एंड ऑन 2 वाली बात बीच में आ जाती है कि अगर ये फंक्शन 1 1 और ऑन 2 ना हो तो भी क्या ये कंडीशन पूरी होंगी? तो भी क्या ये इन्वर्स एग्जिस्ट करेंगे? हैं भाई, देखो ज़रा ध्यान से। बाय चांस अगर मैं ऐसे कोई फंक्शन डिफाइन कर लूँ रैंडमली, f 1 2 3 4 और भाई 2 4 और 6, ठीक है, रैंडमली फंक्शन डिफाइन कर रही हूँ। 1 की इमेज 2 है, 2 की इमेज 4 है, 3 की इमेज भी 6 है और 4 की इमेज भी 6 है। 1 1 नहीं है, ऑन 2 है, 1 1 नहीं है, एक कंडीशन स्किप हो गई हमारी। अब अगर मैं इसी तरह से उल्टा डिफाइन करूं फंक्शन g को, तो भाई g के अंडर 2 की इमेज तो आ गई 1, और बेटा जी 4 की इमेज आ गई 2। अब 6 की इमेज क्या लूँ मैं? एक एलिमेंट की 2 इमेज तो नहीं होती फंक्शन में। उल्टा करेंगे अगर हम इसको, अगर आप इसको केवल उल्टा मान रहे हो तो बता रही हूँ मैं आपको कि 6 की इमेज 3 और 4 दोनों कैसे ले सकती हूँ मैं? भाई 6 की इमेज मैंने कह दी 3 भी है, और 6 की इमेज मैंने कह दी क्या है? 4 भी है। बच्चा एक ही है, रोल नंबर 2 मिल गए उसको, बच्चा एक ही है। फादर, ये रोल नंबर और फादर क्यों बोल रही हूँ मैंने जब फंक्शन स्टार्टिंग में कराया था तो मैंने आपको डोमेन और रेंज में स्टूडेंट्स और रोल नंबर लेकर बताया। आप 11th क्लास के लेक्चर्स में भी देखें, वहाँ आपको बहुत अच्छे से समझ आएगा। तो एक एलिमेंट की डबल इमेज नहीं हो सकती, एक गेस्ट 2 चेयर नहीं लेकर बैठ सकता आपके घर के फंक्शन में। तो अगर ये 1 1 नहीं है तो भी हम इन्वर्स डिफाइन नहीं कर सकते, और अगर ये ऑन 2 नहीं है, मान लीजिए अब यहाँ 8 है, 8 डाल दीजिए, तो अब जी को मैंने उल्टा लेना है, बहुत बड़ा बोर्ड होना चाहिए है ना थोड़ा हमारे पास, तो इसको उल्टा कर लेते हैं भाई। 2 4 6 8 इसको कर रही हूँ मैं उल्टा, और 1 2 3 4, ठीक है भाई। तो 2 की हो गई 1, 4 की हो गई 2, 6 की भी 3,
और 6 की इमेज 4। पहली बात तो ये गलती हो रही है यहाँ। दूसरी बात, अब 8 की तो कोई इमेज ही नहीं है। 8 की तो कोई, अगर फंक्शन ऑन टू नहीं है, 1 1 हो गया, चलो 1 1 हो गया, 1 1 तो हो गया, ऑन टू नहीं है। ऑन टू अगर नहीं है, और इसको अब हम हटा देते हैं यहाँ से, तो इसकी अगर ये फंक्शन ऑन टू, गलत कर गई भी मैं, 1 मिनट, ये 4 रख लेते हैं, और ये फंक्शन ऑन टू नहीं है, अब ऑन टू नहीं है तो इसकी कोई इमेज हमें यहाँ पर नहीं, मैं ठीक कर रही हूँ, नो 1 मिनट, ऑन टू नहीं है ना, ऑन टू नहीं है तो 8 रह जाएगा और 4 यहीं रहेगा, ऑन टू नहीं है। 1 मिनट भाई, ध्यान से समझें, फंक्शन थोड़ा सा कंफ्यूजिंग होता है। तो ये 8 है और यहाँ मैंने 4 लेके आपको ये दिखाया था, ठीक है। तो अब मैं कह रही हूँ कि ये फंक्शन ऑन टू नहीं है, यानी कि 8 की कोई प्री इमेज नहीं है। तो जब मैं उल्टा डिफ़ाइन करूँगी तो 8 के लिए कोई इमेज यहाँ भी नहीं मिलेगी, तो ये फंक्शन डिफ़ाइन ही नहीं हो पाएगा। तो इस इन्वर्स की एग्जिस्टेंस के लिए f का 1 1 और ऑन टू होना बहुत ज़रूरी है, बाइजेक्टिव होना बहुत ज़रूरी है। दूसरी बात, हम जब f का इन्वर्स डिफ़ाइन करते हैं तो जो डेफिनेशन f की चल रही है उससे रिवर्स डेफिनेशन लेकर हम एक नया फंक्शन g ढूंढते हैं। अगर दोनों की कॉम्पोजिशन आइडेंटिटी के इक्वल आती है तो वो g फंक्शन f का इन्वर्स हो जाता है और f g का इन्वर्स हो जाता है। तो ये इन 2 एग्जाम्पल से मैंने आपको थोड़ा सा बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर करने की कोशिश की है। अब हम पहले इसकी डेफिनेशन देखते हैं और फिर कुछ एग्जाम्पल्स और देखते हैं। अब मैं आपको पहले इन्वर्टिबल फंक्शन की डेफिनेशन बताने जा रही हूँ एज पर योर बुक, कि ए फंक्शन f फ्रॉम x टू y, ध्यान देंगे, इज सेड टू बी इन्वर्टिबल। ए फंक्शन f फ्रॉम x टू y, x domain, y codomain, is said to be invertible if there exists a function, one more function, there exists another function g, ध्यान देना है, from y to x, from y to x, उल्टा हो गया, डोमेन और कोडोमेन का रोल उल्टा हो गया, और वो फंक्शन ऐसा हो कि g(of) तो आइडेंटिटी ऑफ x के इक्वल आ जाए, और दोनों का शर्तें देखनी है भाई, और f(o)g आइडेंटिटी ऑफ y के इक्वल आ जाए, देन g इज कॉल्ड, देन द फंक्शन g is called inverse of f, g is called inverse of f and is denoted by f inverse, यानी कि g को हम क्या लिखेंगे, फिर f का इन्वर्स लिखेंगे। गॉट इट? समझ आया? ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जो कि आपको इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में भी हेल्प करेगा अंडरस्टैंड करने में। और ये कंडीशन आपको यहाँ ध्यान रखनी है कि मैं इसको स्टार लगाकर यहाँ लिख देती हूँ कि f मस्ट बी 1 1 एंड ऑन टू। ठीक है, आपकी बुक के एग्जाम्पल पर जाने से पहले छोटा सा एग्जाम्पल मैं और लेना चाहूँगी अपनी तरफ से। मान लीजिए कि f कोई फंक्शन है, मैं डिफ़ाइन कर रही हूँ कोई सेट a से b तक, सेट हम बाद में देखते हैं क्या है, कि f ऑफ x मैंने ले लिया x प्लस 1, क्लियर है, f ऑफ x मैंने ले लिया x प्लस 1, ओके। नेचुरल से नेचुरल भी आप ले सकते हो, तो यानी कि अगर मैं नेचुरल ले लेती हूँ, चलो नेचुरल टू नेचुरल हम इसको चेक करते हैं कि ये होता है या नहीं होता है, 1 1 ऑन 2 वगैरह क्या है क्या नहीं है, देखते हैं। n टू n मैंने एक फंक्शन ले लिया कि x की इमेज उसका क्या है, सक्सेसर है, x की इमेज उसका सक्सेसर है। तो यहाँ से भाई अब आप देखोगे तो 1 की इमेज 2 आएगी, 2 की इमेज 3 आ रही है,
3 की इमेज 4 आ रही है और भाई 4 की इमेज 5 एंड सो ऑन। ठीक है, अब मैं यहाँ अगर नेचुरल नंबर ड्रॉ करती हूँ 1 2 3 4 5 6 और यहाँ मैं एक बार फिर नेचुरल नंबर ड्रॉ करती हूँ 1 2 3 4 5 6 7, तो 1 की इमेज आ गई 2, 2 की आ गई 3 की 4, 4 की 5, 5 की 6 एंड 6 की इमेज आ गई 7। अब यहाँ एक गड़बड़ है कि ये फंक्शन 1 1 तो है बट ऑन टू नहीं है ना, ऑन टू नहीं है क्योंकि 1 ऐसा है जिसकी प्री इमेज क्या होनी चाहिए थी, 0 होनी चाहिए थी, जो कि यहाँ पर नहीं है। पहली बात तो यानी कि मुझे यहाँ थोड़ा सा इस रिस्ट्रिक्शन को बदलना पड़ेगा, या तो मैं इसको कर दूँ अब यहाँ पर W। ठीक है भाई, अब मैं इसको क्या कर देती हूँ W ऑल ऑफ यू नो मेरे ख्याल से कि W क्या होता है, सेट ऑफ होल नंबर्स हमारा आ जाता है जिसमें 0 भी आ जाती है, तो 0 की इमेज आ गई 1। अब इस फंक्शन को आप देखो तो ये 1 1 एंड ऑन टू है थोरोली। अब इसके लिए अगर मुझे इन्वर्स देखना, 1 1 एंड ऑन टू हो गया, आप डिफाइन भी प्रूव भी कर सकते हो 1 1 ऑन टू, मैं आपको सिखा चुकी हूँ कि भाई एफ ऑफ x1 इक्वल टू एफ ऑफ x2 अगर हम लेंगे तो 1 1 आ जाएगा और ऑन टू आप प्रूव कर देना इसको। ठीक है, अब मेन क्वेश्चन ये है कि हम इसके लिए g कैसे ढूंढें, ये है मेन क्वेश्चन अब आपका कि हम ऐसा g कैसे ढूंढें कि GOF IX आ जाए और FOG IY आ जाए। तो यहाँ पर मैं पहले आपको मैथ की हेल्प से बताऊंगी, फिर मैं दूसरे तरीके से। अब आप देखो हर एलिमेंट की इमेज उससे एक ज़्यादा है, तो यहाँ वाला एलिमेंट किससे जुड़ रहा है, सक्सेसर और प्रीडिसेसर। आप सब जानते होंगे सक्सेसर आगे वाला नंबर, प्रीडिसेसर पीछे वाला नंबर। हर एलिमेंट अपने सक्सेसर से जुड़ रहा है, तो यहाँ का हर एलिमेंट अपने प्रीडिसेसर से जुड़ रहा है। तो अगर मैं G को ले लूँ N से W तक, किस तरह कि G ऑफ Y को मैं Y-1 ले लूँ, G ऑफ Y को मैं Y-1 ले लूँ कि 1, तो यहाँ देखो उधर से ले रही हूँ मैं N से W तक, तो जब मैं यहाँ 1 रखूँगी तो 1 की इमेज 1 -1 0 आ जाएगी, 2 की इमेज 2 -1 1 आ जाएगी और भाई 3 की इमेज 2 आ जाएगी एंड सो ऑन। अब ये मैंने तो सोच लिया, लेकिन हर बार ऐसा पॉसिबल नहीं होगा। क्या इसके लिए कोई ट्रिक नहीं है? क्या हर बार हम ऐसे ही एरो डायग्राम बना के सोचेंगे क्या कि डबल है तो हाफ कर दो, सन है तो फादर कर दो, एक ज़्यादा है तो एक कम कर दो? क्या इसके लिए कोई हमारे पास एक पर्टिकुलर मेथड है या नहीं है? तो वो मेथड हमारे पास है, और वो मेथड क्या है कि आपने क्या करना है कि इस फंक्शन को y हमने लेना है। ठीक है, g ढूंढने के लिए बता रही हूँ मैं कि g को कैसा फंक्शन डिफ़ाइन करें। ये जो मैं g को डिफ़ाइन कर रही हूँ, पिछली बार मैंने g ऑफ y ले लिया था, y/2 ले लिया था। अब मैंने यहाँ g ऑफ y ले लिया y-1। ये तो इजी से क्वेश्चन आ गए, लेकिन थोड़े से कॉम्प्लिकेटेड भी आएंगे। कोई लीनियर फंक्शन ऐसा भी आ सकता है जो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो। मान लो 5x + 7/9 होता, तो y कैसे ढूंढते? तो उसको अब आप देखें कि हम क्या करेंगे कि हम इसको इक्वल टू y कर देंगे। एक बार समझना कि fx जो है हमारा, जो x + 1 है, इसको y मान लो, इसको y मान लो। क्लियर, समझ आ रही है मेरी बात? ये आगे बताऊंगी मैं, भी बहुत क्वेश्चन आएंगे उनमें भी बताऊंगी। इसको y मान लो, तो ये हो गया x + 1। 1 को इधर ले आओ, 1 को इधर ले आओ, तो y-1 = x। तो जो ये x है ना, अब आपने ये समझना है कि f w से n तक है, यानी कि ये कहाँ से कहाँ तक हमारा फंक्शन चल रहा है, x से y तक चल रहा है। तो g हमारा कहाँ से कहाँ तक चलेगा, g हमारा y से x तक चलेगा। तो हमने इसको x को y में रिप्रेजेंट कर दिया, तो ये असल में f इन्वर्स ये अपना f इन्वर्स y आ जाएगा, ये हमारा फंक्शन यहाँ पर। तो ये जो x की वैल्यू आई है, ये आपने g डिफाइन, इसको हम g ऑफ y बोलेंगे। y-1 = होगा g ऑफ y। भाई g ऑफ y क्यों होगा? g, ये देखो मैं यहाँ लिख देती हूँ, ये x है, ये y है और ये आपका f है। जब आप g डिफाइन करोगे तो आप y से x पर जाओगे। बहुत ध्यान से समझने की चीज़ें हैं ये। एक बार बेस बना और बना, उसके बाद कोई दिक्कत नहीं है, उसके बाद आप कितने भी क्वेश्चन कर लीजिए, आपको कोई डाउट नहीं रहेगा। तो ये g है आपका। तो g ऑफ y x के इक्वल है कि नहीं है?
जी को हम y पे डिफाइन करेंगे और हर y x से जाके जुड़ रहा है, तो g ऑफ y क्या होगा, x के इक्वल हो जाएगा। तो इसलिए मैंने इसको g ऑफ y लिखा, और आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो f इनवर्स y। ठीक है, तो मेन बात आपने जो समझनी है कि ये g कहाँ से पकड़ना है। तो मैं एक बार फिर रिपीट कर रही हूँ कि जो भी फंक्शन आपको गिवन हो उसको पहले 1 1 और ऑन 2 अगर कहा जाए तो आपने चेक करना है, क्योंकि अगर मान लो कह दिया कि शो दैट दिस फंक्शन इज इन्वर्टिबल, तो इन्वर्टिबल तभी होगा जब वो 1 1 एंड ऑन 2 होगा। आफ्टर दैट हमें एक ऐसा जी ढूंढना है, तो मेन काम क्या है कि इसको y के इक्वल प्रूव कर दो, पुट कर दो, y के इक्वल पुट करके x के लिए सॉल्व कर लो, यानी x को एक तरफ रख लो, बाकी सारा एक तरफ ले जाओ, तो जो x आएगा वो g ऑफ y होगा, और g को आप इस तरह डिफाइन करेंगे। अब g की और f की हम कॉम्पोजिशन लेंगे, अब हम g की और f की कॉम्पोजिशन लेंगे। तो वो कॉम्पोजिशन अब मैं यहाँ आपको लेकर दिखा भी देती हूँ एक बार। ये देखिए मैंने क्या बताया, दोनों फंक्शंस में यहाँ फटाफट से लिख देती हूँ। f ऑफ x मैंने लिया x प्लस 1, g ऑफ y मैंने लिया y माइनस 1, और अब मैं आपको g ओ f डिफाइन करके दिखा रही हूँ किस पर, x पर। तो ये हो गया g ऑफ fx हो गया, g ऑफ fx का मतलब x प्लस 1, तो g ऑफ x प्लस 1 हो गया, g ऑफ x प्लस 1 हो गया। अब g के अंडर अगर आप किसी एलिमेंट की इमेज ले रहे हो तो वो एक कम हो रही है, y का मतलब y माइनस 1 है, तो x प्लस 1 का मतलब क्या हो जाएगा, x प्लस 1 माइनस 1, 1 से 1 कट गया और x आ गया। g ओ f के अंडर x की इमेज x आ गई, यानी कि g ओ f हमारा आइडेंटिटी ऑफ x बन गया। क्लियर है। इसी तरह से जब आप एफ ओ जी डिफाइन करोगे, जब आप एफ ओ जी लोगे, वाई पे ले लेना क्योंकि ये ध्यान रखना ये वाई से एक्स पर जा रहा है, तो एफ ओ जी को जब आप वाई पर लोगे तो ये हो जाएगा एफ जी ऑफ वाई। ठीक है भाई, और जी ऑफ वाई कितना है, वाई माइनस 1, तो ये हो गया वाई माइनस 1। और एफ के अंडर किसी भी एलिमेंट की इमेज उससे एक ज़्यादा है, तो यहाँ इसको यहाँ रखेंगे तो ये हो जाएगा y माइनस 1 प्लस 1, 1 से 1 कैंसिल, और बेटा y की इमेज y आ जाएगी। तो यहाँ फिर से हम एक नई चीज़ देख रहे हैं, नई पुरानी, कि एफ ओ जी किसके इक्वल आ रहा है, i ऑफ y के। इट मीन्स हम क्लियरली कह सकते हैं कि g और f एक दूसरे के इन्वर्स हैं। अगर आप यहाँ बोर हो गए, मैं एक बार जल्दी से आपको फटाफट कंक्लूजन कर देती हूँ कि हमने क्या सीखा है। अगर हमें कोई फंक्शन f गिवन है, अगर हमें कोई फंक्शन f गिवन है जो कि 1 1 एंड ऑन 2 हो, तो हम उसके लिए इन्वर्स ढूंढ रहे हैं। क्लियर है, बात समझ आ रही है। अगर कोई फंक्शन 1 1 एंड ऑन 2 यानी बाइजेक्टिव है, तभी वो इन्वर्टिबल होगा, और उसका इन्वर्स एक अनदर फंक्शन g होगा, ठीक है, जो कि f के डोमेन का तो कोडोमेन बन जाएगा और कोडोमेन का डोमेन बन जाएगा। और वो g हमने इस तरह से ढूंढना है कि g और f मिलकर अगर इन दो कंडीशंस को सेटिस्फाई करें, एफ ओ जी ओ एफ आइडेंटिटी ऑफ x के इक्वल हो जाए, एफ ओ जी आइडेंटिटी ऑफ y के इक्वल हो जाए। ये x और y आपको क्लियर होने चाहिए कि f एक फंक्शन है x से y पर और g एक फंक्शन है y से x पर। क्लियर है, f हमें गिवन है, g हमने फाइंड कर लिया, दोनों की कंपोजिशन इसके इक्वल आ गई, तो हम क्लियरली कह सकते हैं कि g f का इन्वर्स है। क्लियर, और ये भी मैंने आपको बता दिया कि g कैसे हमने ढूंढना है। हमने इस fx को y के इक्वल रखना है और x के लिए इसको सॉल्व करना है, जो x आएगा वो हमारा g ऑफ y हो जाएगा। फिर भी अगर यहाँ तक के लेक्चर में आपको कोई डाउट रहता है, कोई कन्फ्यूज़न है, आपको समझ नहीं आया है, यू आर वेलकम इन द कमेंट बॉक्स। मेरा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करें, उसमें आप अपनी प्रॉब्लम्स मुझसे शेयर कर सकते हो। अगले लेक्चर में मैं आपको इससे रिलेटेड एग्जाम्पल्स और क्वेश्चंस कराती हूँ। If you like my lectures, don't forget to share with your friends. Subscribe my channel. Thank you.